इस वीडियो में हम वेबसाइट के दो मेन पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड क्या है? फ्रंट एंड वो पार्ट है जो यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, यानी जो कुछ भी आप वेबसाइट पे देखते हो और यूज़ करते हो वो फ्रंट एंड है। जैसे लेआउट, बटन्स, कलर्स, एनिमेशन एट्सेट्रा। ये एक रेस्टोरेंट के फ्रंट एरिया की तरह है जहाँ कस्टमर्स टेबल्स, चेयर्स और मेन्यू कार्ड देखते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। फ्रंट एंड का मेन काम होता है यूज़र को स्मूथ और अट्रैक्टिव एक्सपीरियंस देना। सोचिए आप स्विगी या जोमेटो ऐप खोलते हैं। फ्रंट एंड पे आपको सब कुछ क्लियरली दिखाई देता है, जैसे रेस्टोरेंट्स की लिस्ट, फोटोज, डिशेस के नाम और प्राइसेस। आपको हर ऑप्शन क्लीन और अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट किया गया है और आप किसी भी ऑप्शन पे टैप कर सकते हो। यानी फ्रंट एंड वो पार्ट है जो आपके सामने होता है और जो डायरेक्टली यूज़र से इंटरेक्ट करता है। फ्रंट एंड में कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है? फ्रंट एंड बनाने के लिए कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे एक बिल्डिंग का स्केलेटन। CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये डिज़ाइन और स्टाइलिंग करता है। कलर, फॉन्ट, लेआउट सब CSS से मैनेज होता है। जावास्क्रिप्ट, वेबसाइट को इंटरैक्टिव और फंक्शनल बनाता है, जैसे एनिमेशंस चलाना या कोई बटन दबाने पर क्या होगा, ये जावास्क्रिप्ट बताता है। आजकल के कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के लिए ये बेसिक टूल्स काफ़ी नहीं होते, इसलिए हम फ्रंट एंड में रिएक्ट जैसी लाइब्रेरीज भी यूज़ करते हैं। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कंपोनेंट्स का कंसेप्ट लाती है। आप इसे लीगो ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं। हर ब्लॉक एक कंपोनेंट है और इनको जोड़ के हम पूरा एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम में एक पोस्ट कंपोनेंट होता है जिसमें यूज़र की प्रोफाइल फ़ोटो होती है, यूज़र नेम लिखा होता है, पोस्ट की इमेज होती हैं, लाइक और कमेंट बटन्स होते हैं और शेयर ऑप्शन भी होता है। रिएक्ट में एक बार ये कंपोनेंट बनाने के बाद आप इसे बार बार कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जो डेवलपमेंट प्रोसेस को आसान और ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। इसका मतलब ये कि मान लो अगर आपको लाइक बटन बनाना है, जो आप पोस्ट में भी यूज़ करोगे और कमेंट्स को लाइक करने के लिए भी यूज़ करोगे। ऐसे में आपने बस एक बार लाइक कंपोनेंट बना दिया, फिर उसे दोनों जगह इजीली यूज़ कर दिया। अब बैकएंड क्या है? बैकएंड वो पार्ट है जो फ्रंट एंड के पीछे का काम करता है। ये यूज़र को डायरेक्टली नहीं दिखाई देता। ये सभी डेटा और लॉजिक को हैंडल करता है, यानी डेटाबेस मैनेज करना, यूज़र की रिक्वेस्ट प्रोसेस करना और यूज़र के एक्शंस का रिस्पॉन्स देना। एक रेस्टोरेंट की किचन की तरह सोचिए, जहाँ शेफ और स्टाफ काम करते हैं और कस्टमर का ऑर्डर रेडी करते हैं। कस्टमर को तो ये सब नहीं दिखाई देता क्योंकि वो बैकएंड में हो रहा है। उन्हें सिर्फ दिखाई देता है मेन्यू कार्ड, टेबल्स, चेयर्स, जो कि फ्रंट एंड है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं व्हाट्सएप का। जब आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजते हैं तो आप फ्रंट एंड पे टाइप करते हैं और मैसेज भेजते हैं। आपको टिक मार्क्स दिखते हैं, डिलीवर्ड और रीड स्टेटस मिलता है। लेकिन ये सब कैसे होता है? ये सब लॉजिक होता है बैकएंड में। बैकएंड में कुछ स्टेप्स होती हैं जो यूज़र को डायरेक्टली नहीं दिखाई देती। अब देखते हैं बैकएंड के दो मेन पार्ट्स, सर्वर और डेटाबेस। सर्वर यूज़र की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, जैसे वेटर रेस्टोरेंट में ऑर्डर लेता है और किचन तक पहुंचाता है। डेटाबेस सारा डेटा स्टोर करता है। व्हाट्सएप के एग्जांपल में हर मैसेज, मीडिया और कॉन्टैक्ट यहाँ सेव होते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ आए कि फ्रंट एंड और बैक एंड एक साथ कैसे काम करते हैं। जोमेटो पे ऑर्डर प्लेस करने का एग्जांपल लेते हैं। फ्रंट एंड पे आप रेस्टोरेंट सेलेक्ट करते हैं, उस रेस्टोरेंट का मेन्यू चेक करते हैं और आइटम्स ऐड करते हैं। फिर कार्ट में आइटम्स चेक करते हैं और प्लेस ऑर्डर बटन दबाते हैं। फिर पेमेंट पेज पे आते हैं, डिटेल्स फिल करते हैं और पेमेंट कंफर्म करते हैं। फिर आपको एक कंफर्मेशन मैसेज दिखाई देता है और ऑर्डर ट्रैकिंग स्क्रीन ओपन हो जाती है। ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड पे हो रही हैं, यानी जो यूज़र डायरेक्टली देखता है और इंटरेक्ट करता है। बैकएंड पे सर्वर आपकी ऑर्डर रिक्वेस्ट रिसीव करता है और आपका सेलेक्ट किया हुआ रेस्टोरेंट और आइटम्स चेक करता है। फिर डेटाबेस में ये ऑर्डर और यूज़र के डिटेल्स स्टोर होते हैं ताकि रिकॉर्ड में मेंटेन हो सके। और पेमेंट के लिए सर्वर पेमेंट गेटवे को कांटेक्ट करता है, जो बैकएंड पे सिक्योरिटी के साथ हैंडल होता है। जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो सर्वर रेस्टोरेंट को बता देता है,
फिर ऑर्डर कंफर्मेशन और स्टेटस अपडेट होते हैं जो डेटाबेस में भी सेव होते हैं और आपके फ्रंट एंड पर यानी कि आपके ऐप पे भी आ जाता है कि ऑर्डर कंफर्म हो गया है और आपको ट्रैकिंग और डिलीवर का स्टेटस दिखने लगता है। तो ये था बैकएंड और फ्रंट एंड का इंटरेक्शन। सो बैकएंड में कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती है? हम मर्न स्टैक यूज करेंगे जो कुछ पॉपुलर टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है। एन फॉर Node.js, ये सर्वर का काम करता है यानी रिक्वेस्ट लेता है और रिस्पॉन्स भेजता है। फॉर एग्जाम्पल जब यूज़र लॉग इन करता है तो Node.js कुछ स्टेप्स फॉलो करता है, जैसे पासवर्ड को चेक करना, यूज़र को डेटाबेस में ढूंढना, लॉगिन सक्सेसफुल है तो रिस्पॉन्स भेजना, अगर नहीं है तो एरर भेजना। ई फॉर Express.js, ये एक Node.js का फ्रेमवर्क है जो रूट्स हैंडल करता है यानी ये डिसाइड करता है कि कौन सी रिक्वेस्ट किस URL पे जाएगी। एम फॉर MongoDB, ये डेटाबेस है जो डेटा स्टोर करता है, जैसे जोमेटो में डेटा कुछ इस तरह हो सकता है जो बता रहा है कि ऑर्डर आईडी क्या है और यूज़र ने क्या क्या ऑर्डर किया है। फिर आर फॉर रिएक्ट, फ्रंट एंड पे जो मैंने बताया कि कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर यूज़ करता है ताकि यूआई इंटरैक्टिव और फास्ट बन सके। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। हम इन सब के बारे में अच्छे से आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे और बनाएंगे खुद के एप्लीकेशंस। तब तक के लिए बाय बाय।